हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जीडीपी का 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर एक विद्यार्थी को समस्या का समाधान स्वयं खोजने का अवसर देता है, केवल आवश्यकता पढ़ने पर संकेत देता है। वह दृष्टिकोण किससे सर्वाधिक मेल खाता है, बताइए जल्दी से। व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वतावाद या अनुकरण सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड इसका आंसर? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? रचनावाद। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, रचनावाद होगा। क्रिएटिविटी इसको बोलता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि यदि एक बच्चा अपने वर्तमान की क्षमता से ठीक कठिन कार्य शिक्षक की सहायता से पूरा कर लेता है, तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है? रेडनेस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी, रिस्पॉन्समेंट या ट्रेल एंड एरर। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। दूसरा का आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड, क्या होगा दूसरा का आंसर? दूसरा का आंसर क्या होगा फ्रेंड? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चों को सहायता देता है और वो खुद आगे चलकर वो अवधारणा को धारण करता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के निर्माणवादी दृष्टिकोण का सर्वाधिक निकट है? ज्ञान एक शिक्षक छात्र तक पहुंचाता है, ज्ञान विद्यार्थी अश्वेत निर्माता करता है, ज्ञान केवल पुस्तक से मिलता है या ज्ञान केवल अभ्यास से प्राप्त होता है। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो ज्ञान शिक्षक से छात्र तक पहुंचाता है, नहीं शिक्षक नहीं करता है। ज्ञान विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है, ज्ञान केवल तो नहीं होगा, ज्ञान केवल नहीं होगा। तो क्या होगा, शिक्षक छात्र तक पहुंचाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान विद्यार्थी स्वयं खुद निर्मित करता है, ठीक है ना, कोशिश करता है, एक्टिविटी करता है। वो तो सिर्फ टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, ठीक है ना, सुविधादाता होता है टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है। क्या करता है वो? बार बार रिपीटेड वही एरर कर रहा है, लेकिन हर प्रयास के साथ उसका उत्तर बेहतर होता जा रहा है। मतलब वो जितना भी प्रयास कर रहा है ना, उसका उत्तर सही होता जा रहा है। या किसका संकेत कर रहा है? अधिगम का स्वाभाविक प्रक्रिया की, कम बुद्धिमत्ता की, अनुशासनता की या प्रेरणा का अभाव की। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का। तो फोर का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए क्या होगा कमेंट में। इसका क्या होगा? बी होगा, सॉरी ए होगा, ठीक है ना। अधिगम के स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होगा फ्रेंड? ए होगा, ठीक है ना। कम बुद्धि की तो बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, अनुशासनता की भी बात नहीं है, ये प्रेरणा का अभाव नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पे एंड 5 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि यदि शिक्षक केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी से ही प्रश्न पूछता है, तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगी? बताओ। समावेशी शिक्षा, समय प्रबंधन, पाठ्यक्रम पूर्ण होना या मूल्यांकन। फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 5 का। यदि टीचर केवल उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थी से ही प्रश्न पूछता है, तो सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा? समावेशी शिक्षा, समय प्रबंधन, पाठ्यक्रम पूर्ण होना या मूल्यांकन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। प्रभावित क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन प्रभावित होगा। ये होगा आंसर, क्या होगा? ये होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पे देखते हैं। एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे जो होता है के अनुसार संज्ञानात्मक कोग्निटिव विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, सक्रिय अनुभव अंतःक्रिया, रटना या अनुकरण। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा 6 का। जल्दी बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर क्या होगा? सक्रिय अनुभव एक अंतःक्रिया होगा। क्या होगा? बी होगा आंसर। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप सबने आंसर सही लगा। इसी तरह से आप सब आंसर देते रहो। और यहाँ पे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉक टेस्ट है। तो 6 क्वेश्चन हो चुका है एंड 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि वैगोस्की के अनुसार भाषा लैंग्वेज का प्रमुख कार्य क्या है? केवल संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सोच और अधिगम विकसित करना, मनोरंजन, परीक्षा पास करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेवन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? सोच और अधिगम विकसित करना, या मनोरंजन या परीक्षा पास करना? जल्दी बताइए फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? सोच और अधिगम विकसित करना। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, ठीक है ना? क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप सबने आंसर सही लगाया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर बच्चों को अपनी सोच को स्पष्ट करने के लिए कहता है, इसे मुख्यतः किससे क्या विकसित होता है बताओ? रचनात्मक या चिंतनशील सोच, स्मरण शक्ति, लिखावट या अनुशासन? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 8 का? जल्दी बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए फ्रेंड 8 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका होगा रचनात्मक या चिंतनशील सोच होगा। क्या होगा? ए होगा आंसर। क्या होगा फ्रेंड? ए होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ए होगा फ्रेंड। एक टीचर क्या करे, बच्चा अपने सोच स्पष्ट करने के लिए कहता है, तो इसे मुख्यतः विकसित रचनात्मक और चिंतन उसको बच्चों को होगा, कॉग्निटिव तौर पर और क्रिएटिविटी बच्चा होगा, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए आगे फ्रेंड आगे बढ़ते हैं एंड 9 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि समावेशी क्लास में सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? सभी को समान कार्य देना, सभी को समान अंक देना, विविध आवश्यकता के अनुसार अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली छात्र पर ध्यान देना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? और देखते हो अभी इंक्लूसिव एजुकेशन एनसीईआरटी 2005 आप तो पढ़े होगे और आंसर तो आसानी से आप बता सकते हो। तो जल्दी से बताइए, जो जो जिसको पता है वो कमेंट में सबको बताना, चाहे जिसको नहीं भी पता है वो भी बताना है। इससे क्या होगा? आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है? तो सितंबर में आपका एग्जाम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। और यहाँ पे 15 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, 15 क्वेश्चन लाता हूँ। 15 में अगर 15 भी बन रहा है तो भाई आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो हुआ है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो विविध आवश्यकता को अनुसार अवसर देना। क्या होगा? सी होगा आंसर फ्रेंड। क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 10th का। एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड रैंक देना, सीखने में सुधार करना, अंतिम परिणाम घोषित करना या तुलना करना है? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10th का? प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 10th का? 10 का जल्दी बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड? सबको बताना है, जल्दी बताइए 10 का आंसर क्या होगा? रैंक देना होगा? नहीं, सीखने में सुधार करना। क्या होगा? सीखने में सुधार करना। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। अंतिम घोषित करने का बात नहीं है, तुलना कभी करना नहीं है, किसी कंपटीशन भी कभी नहीं करना है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड 11 क्वेश्चन पे आते हैं। एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि यदि बच्चे नए जानकारी, सो फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चे नए जानकारी को अपने पुराने समझ के अनुसार ढाल लेता है तो पियाजे के इसे क्या कहते हैं बताइए? तो एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, एक्लुब्रेशन या रिइंफोर्समेंट? तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? जल्दी बताइए। नए जानकारी को बोल रहा है तो क्या कर रहा है? एकोमोडेशन कर रहा है। क्या होगा? एकोमोडेशन होगा, ठीक है ना? क्या होगा फ्रेंड? एकोमोडेशन, ठीक है ना? संयोजन बोलते हैं इसको, ठीक है? ये होगा आंसर फ्रेंड। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखते हैं। एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि टीचर विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता देता है, तो यह किसका उदाहरण है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ड्रिल मेथड, रोड लर्निंग, कंडीशनिंग? तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा 12th का? यहाँ पे अलग अलग तरीके का उत्तर देने की बात कर रहा है, तो क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये तो मैं आपको बताया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग किसे कहते हैं? जो एक क्वेश्चन का अनेक आंसर हो। क्या? एक क्वेश्चन का अनेक आंसर हो। जैसे मान लो पीएम मोदी है, वो कैसा है? बहुत सारा भाई बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत सारा भाई बुरा भी करेगा, बहुत सारा भाई बोलेगा ये काम किया वो काम किया। इससे क्या हुआ? डाइवर्जेंट थिंकिंग हुआ। एक मैंने क्या पूछा सिर्फ, पीएम मोदी क्या करता है या क्या क्या कर सकता है, तो बताएगा क्या क्या कर सकता है। इससे आपको बहुत नॉलेज होगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रभावी टीचर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल जानकारी देना, अधिगम को सुगम करता फैसिलिटेटर बनाना,
या अनुशासन बनाए रखना या परीक्षा लेना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परीक्षा लेना तो होगा नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं, केवल तो होगा नहीं। तो फ्रेंड क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है ना। फैसिलिटर, एक टीचर क्या होता है, फैसिलिटर का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी बच्चे का आईक्यू औसत लेकिन वह क्लास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, बताइए फ्रेंड। केवल भाग्य होगा, प्रेरणा या अनुकूलन के अधिगम वातावरण, आईक्यू परीक्षण त्रुटि, सहयोग। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रेरणा या अनुकूल अधिगम का वातावरण क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू का, और यहाँ पे आ चुका है 15 क्वेश्चन। एंड 15 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण सर्वोदय अनुकूलन है। शिक्षक ही ज्ञान एकमात्र है, प्रत्येक बच्चे अपने गति का कौशल से सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, अनुशासन एवं दंड आवश्यकता जरूरी है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और देखता हूँ इसका आंसर कौन लगाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चे अपने गति से शैली से सीखते हैं, क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है, और यहाँ पे जितना प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ बस इतना ही कर लेना भाई, और एग्जाम में चले जाना, बस इतना ही आपको करना है। आपका कम से कम 120 या 110 बन जाएगा भाई, ठीक है। और ये आपको याद रखना, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस वही करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।